कहानी की शुरुआत में हम जॉर्ज और विला को किस करते हुए देखते हैं। तभी जॉर्ज कहता है तुम क्या कर रही हो, लूसी यहीं पे है। तो वो कहती है अरे ब्रदर इन लॉ वो वैसे भी अंधी है, उसे क्या ही पता हम दोनों क्या कर रहे हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारी मेन लीड लूसी अपने डैड के पास बैठी हुई है और उसके डैड कोमा में है। तभी वो अपने डैड को कहती है कि डैड देखो आज आपसे कौन मिलने आया, आज मेरे हस्बैंड और विला आपसे मिलने आए हैं। तभी हम देखते हैं जॉर्ज लूसी के पास जाके कहता है कि लूसी कंपनी में कुछ काम है, मुझे और विला को कंपनी जाना होगा, उसके थोड़ी देर के बाद ही मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा। और विला ऑक्सीजन पाइप निकाल देती है उसके डैड की और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद उसके डैड की तबीयत खराब होने लगती है और लूसी डॉक्टर्स को बुलाती है। डॉक्टर्स भाग के जाते हैं लेकिन उसके डैड की डेथ हो जाती है। हम देखते हैं फ्यूनरल वाले दिन लूसी बहुत ज्यादा अपसेट है। तभी उसके हस्बैंड कहता है कि लूसी सैड मत हो, अगर डैड तुम्हें ऐसे देखेंगे तो डैड को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, प्लीज। वो लूसी को काउच पे बिठा देता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है। तभी वो कहता है कि लूसी मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। हम देखते हैं विला जॉर्ज के पास आती है पानी का गिलास लेके और वो जॉर्ज के गाल में किस कर देती है और कहती है कि सिस्टर मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं और ब्रदर इन लॉ तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और वो पानी के गिलास में जॉर्ज के सामने कुछ मिला देती है। तभी जॉर्ज उसे साइड में करके कहता है क्या कर रही हो, जेसन अभी मरा हुआ है और तुम लूसी को भी मारने की प्लान कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, सारा ब्लेम हमारे ऊपर आ जाएगा। तभी विला कहती है ये मेरा प्लान है, मैं इसे मार के ही दम लूंगी। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं अब तो जॉर्ज का रास्ता क्लियर हो गया, लूसी वैसे भी देख नहीं सकती, अब तो वो पूरी स्वेल फैमिली का हीरो बन चुका है। और ये सुन के जॉर्ज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी विला कहती है अब तुमने देखा कि तुम्हारी वैल्यू क्या है इस फैमिली में, हमें पहले लूसी को मारना ही होगा। और वो लूसी के गिलास में वो दवाई डाल देती है और लूसी को पीने के लिए कहती है। लूसी उस पानी को पीने लगती है। तभी कहती है कि जॉर्ज मुझे तुमसे कुछ कहना था, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जॉर्ज कहता है तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो वो कहती है मैं डैड से मिलने गई थी, तब मैंने अपना चेकअप करवाया था और मुझे पता चला था, उसके बाद डैड की डेथ हो गई और मुझे तुम्हें बताने का टाइम ही नहीं लगा। तभी विला कहती है सिस्टर ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, अब तो तुम्हें अपना और ज्यादा ध्यान रखना होगा, ये लो पानी पी लो। और वो उसे पानी पिलाने लगती है। तभी जॉर्ज उस पानी के गिलास को तोड़ देता है और कहता है विला तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ये बिल्कुल हेल्दी थी, अगर किसी को पता चल गया हमने ये सब किया है तो हमारी खैर नहीं, ऊपर से हमें श्वेल फैमिली भी नहीं मिलेगी। तभी वो कहती है क्या तुम्हें इस चबी वुमेन से प्यार हो गया है क्योंकि इसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। तो जॉर्ज कहता है कि मैं भी इसे मारना चाहता हूँ लेकिन रुक तो जाओ। तभी विला गुस्से में कहती है इसकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई है, इसने और इसके डैड ने मेरी मॉम को मारा है। तभी जॉर्ज एक पेपर की फाइल लेता और कहता है ये रही फाइल, हमें अभी लूसी के साइन इसमें करवाने होंगे, उसके बाद ही हमें इसकी पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी, ये इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट है, तभी हमें सब कुछ मिलेगा, उसके बाद हम इसे मार सकते हैं। और विला खुश हो जाती है। तो विला कहती है ये मेरा काम है। हम देखते हैं तभी विला और जॉर्ज लूसी के पास जाते हैं और कहते हैं कि लूसी ये कोलैबोरेशन विद रोजिन ग्रुप की फाइल है, तुम्हें इस पे साइन करने होंगे। तो लूसी कहती है हाँ ठीक है मुझे दिखाओ। और वो जॉर्ज से पूछती है कि जॉर्ज तुमने ये डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़ लिए हैं ना। तभी जॉर्ज कहता है हाँ और लूसी उसमें साइन कर देती है और विला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है थैंक यू सिस्टर, मैंने तुम्हारे लिए टेरेस में एक सरप्राइज प्लान किया है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वहाँ चलो। तो लूसी कहती है हाँ ठीक है। तभी जॉर्ज फिर से कहता है कि विला तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम अभी ये सब करने वाली हो, अभी इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट को कम से कम 3 दिन लगेंगे। हम दूसरी तरफ देखते हैं तब कोई जॉर्ज को बुलाता है और जॉर्ज लूसी के पास जाकर कहता है कि हनी अपना ध्यान रखना और मेरे बिना लेंटर में मत जाना। और वो उसे गले से लगा लेता है। तभी लूसी कहती है तुम्हारे गाल पे क्या लगा है, ये स्मेल बहुत ही अच्छी है। तभी वो कहता है कि अरे मैंने स्नैक्स बनाए थे ना मेहमानों के लिए, जिस वजह से शायद ऑयल मेरे गाल पे लग गया, मैंने इसे साफ ही नहीं किया। तभी लूसी कहती है इसे साफ करके जाना मेहमानों से मिलने और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विला लूसी के पास आती है और कहती है कि सिस्टर क्या तुम मुझ पे विश्वास नहीं करती, चलो ना मैंने तुम्हारे लिए लेंटर पे एक सरप्राइज रखा हुआ है। और वो उसके साथ लेंटर पे चली जाती है और वो कहती है सिस्टर बस थोड़ा सा ऊपर, और वो उससे टेरेस के उस रूफ पे लेके जाती है जहाँ से धक्का देना बहुत ही ज्यादा इजी है। तभी वो कहती है कि सिस्टर मैंने सोचा कि डैड की डेथ के बाद तुम बहुत ज्यादा अपसेट होंगी, इसलिए मैंने पूरे टेरेस को तुम्हारे मन पसंद फ्लावर्स के साथ सजाया, देखो ना तुम्हें स्मेल आ रही है। तो लूसी कहती है कि थैंक यू सिस्टर, मैं ये देख तो नहीं सकती लेकिन मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, जब से मेरी आंखें गई है तब से तुमने
हमेशा मेरा ध्यान रखा है। तभी विला फिर से कहती है चलो ना सिस्टर आगे, और वो उसे उस पॉइंट पे खड़ा कर देती है कि आगे एक कदम बढ़ाएगी और वो नीचे गिर जाएगी। हम दूसरी तरफ देखते हैं जॉर्ज नीचे मेहमानों को सी ऑफ कर रहा है। तभी वो ऊपर देखता है कि अरे विला तो लूसी को लैंटर पे लेके गई है, और वो भाग के लैंटर पहुंचता है और वो चिल्लाता है हनी तुम यहाँ क्या कर रही हो, नीचे आ जाओ, और वो ऊपर चला जाता है। तभी विला उसकी तरफ इशारा करती है तो जॉर्ज लूसी को कहता है यहाँ पे बहुत ज्यादा हवा है, चलो ना नीचे चलते हैं। तो विला लूसी को रोकती है और कहती है कि अरे रुक जाओ सिस्टर। तभी लूसी को वैसे ही स्मेल महसूस होती है कि जैसे उसे जॉर्ज से हुई थी। तो वो कहती है कि विला तुमने अपने लिप्स पे क्या लगाया? तभी वो कहती है मैंने तो बस लिपस्टिक ही लगाई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो वो कहती है क्या तुम दोनों मुझे चीट कर रहे हो, क्योंकि वही स्मेल जॉर्ज के मुंह से भी आ रही थी। ये सब कहते कहते विला लूसी को धक्का दे देती है। हम देखते हैं सब लोग भाग के लूसी के पास जाते हैं। तभी लूसी हॉस्पिटल में है और डॉक्टर जॉर्ज और विला को बताते हैं कि हम उनका बच्चा तो नहीं बचा पाए, लेकिन माइनर इंजरीज है, वो काफी हद तक ठीक है। हम देखते हैं कि उसी टाइम लूसी को होश आता है और हाँ वो देख सकती है उसकी आई साइट वापस आ गई है, और उसे याद आता है कि कैसे विला और जॉर्ज ने उसे धक्का दिया था। और वो कहती है क्या सच में ये लोग मेरी पीठ के पीछे ऐसी हरकतें कर रहे थे? तभी विला अंदर चली जाती है और साथ में ही जॉर्ज भी अंदर जाता है। तभी लूसी सोए रहने की एक्टिंग करती है। तभी विला कहती इतने ऊपर से गिरने के बाद भी ये अभी जिंदा कैसे रह सकती है? तो जॉर्ज कहता है हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तभी विला कहती है कोई बात नहीं, ये नहीं मरी तो इसे इस दवाई से एलर्जी है, मैं इसे अभी इंजेक्ट करूंगी इस दवाई पे। और वो उसके ग्लूकोज में उस दवाई को इंजेक्ट कर लेती है और लूसी को सब कुछ पता लग रहा है। अगर वो दवाई सच में लूसी के अंदर गई तो लूसी मर जाएगी। तभी लूसी अपनी आंखें खोलती है और वो जॉर्ज को कहती है हनी मैं बहुत ज्यादा स्केर्ड हूँ, और वो अपनी ग्लूकोज की पाइप हटा के जॉर्ज के गले से लग जाती है। जॉर्ज कहते हैं हनी तुम्हें कुछ याद है? तो लूसी कहती है हनी मुझे कुछ भी याद नहीं है, डैड की डेथ के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है प्लीज। तभी डॉक्टर वहाँ आता है और डॉक्टर उन्हें बताता है इतने ऊपर से गिरने के बाद क्या पता शॉर्ट मेमोरी इसकी लूज हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे इन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। ये सुन के विला कहती है क्या ये सच है? और वो सच में उस मेडिसिन की तरफ देखती है और विला को लगता है कि लूसी देख सकती है। तभी विला कहती है कि लूसी क्या तुम देख सकती हो सिस्टर? तभी वो कहती है नहीं आई कांट सी, मुझे नहीं पता। तभी लूसी कहती है कि डॉक्टर आपको इसकी आईज चेक करनी चाहिए, आप एक बार इसकी आईज चेक कीजिए। और लूसी मना कर देती है कि मुझे अपनी आईज चेक नहीं करवानी है। तो जॉर्ज कहता है कि कोई प्रॉब्लम है आईज चेक करवाने में? तो वो कहते हैं नहीं हनी मुझे नहीं करवानी, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है एग्जामिनेशन से। तभी विला कहती है ये तो डॉक्टर का एग्जामिनेशन ही है, और डॉक्टर उसके करीब आने लगता है। और तभी लूसी को लगता है अगर डॉक्टर ने मेरी आईज चेक की तो इसे पता चल जाएगा कि मैं देख सकती हूँ, अब मुझे क्या करना है, मुझे कैसे न कैसे इसे इस काम को करने से रोकना होगा। तभी डॉक्टर उसकी आईज चेक करने लगता है और वो डॉक्टर को हटा के कहती है कि प्लीज 2 साल पहले एक्सीडेंट के बाद मैं ब्लाइंड हो गई थी, मुझे ये सब याद नहीं करना हनी, प्लीज मुझे घर लेके चलो, प्लीज मुझे फ्लैश लाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है। तभी विला उसके हाथ पकड़ के कहती सिस्टर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अपनी आईज चेक करनी होगी। तभी डॉक्टर उसकी आईज चेक करता है और वो फ्लैश लाइट उसकी आईज में डालता है और डॉक्टर समझ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वो कहता है कि ये अभी तक देख नहीं सकती है। तभी लूसी सोचती है डॉक्टर ने सच क्यों नहीं बताया, डॉक्टर मेरा साथ क्यों दे रहा है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जॉर्ज और विला हॉस्पिटल में खड़े हैं। तभी विला कहती है कि चलो हमें घर चलना चाहिए, और लूसी भी कहती है कि मुझे घर जाना है, और वो दोनों लूसी को घर ले आते हैं और वो अभी गेट पे ही है। तभी जॉर्ज लूसी को कहता है ये रहे तुम्हारे स्लीपर्स, और वो दोनों भी स्लीपर्स पहन लेते हैं। हम देखते हैं कि विला तभी जॉर्ज के गाल में किस कर देती है और वो कहती है कि लूसी चलो मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करवा देती हूँ, और वो उसे रूम में ले आते हैं। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो रूम में आती है और वो देखती है कि यहाँ पे तो मेरे बेडरूम में जॉर्ज और विला की तस्वीरें हैं, और मेरी तो तस्वीरें ही नहीं है। पीछे से जॉर्ज और विला एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं और एक दूसरे को किस कर रहे हैं। लूसी ये सब देख के भी अनजान बन रही है और वो रो रही है। तभी विला उसे अंदर लेके चली जाती है। हम देखते हैं बेडरूम में, वो देखते यहाँ तो 3 बेड लगे हैं। ओहो ये मेरे ही बेड में मेरे ही साथ रहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो बेड के ऊपर वेडिंग फोटो देखती है जिसमें विला और जॉर्ज है। तभी
तभी विला उसके लिए नाइट ड्रेस निकालती है और कहती है सिस्टर यहाँ बैठ जाओ, ये रहे तुम्हारे कपड़े, इसे चेंज कर दो। और उसे याद आता है कि कैसे उसे जॉर्ज साइड वाले बेड में सुलाता था और वो खुद दोनों मास्टर बेड में सोते थे। तभी उसे ये भी याद आता है कि कैसे उसके सिस्टर ने उसके लिए नाइट ड्रेस ली थी और उसने कहा था ये तो मुझे फटी हुई लग रही है। तो विला कहती है कि नहीं सिस्टर, ये डिजाइन है। और वो अब अपनी आंखों से देख सकती है कि 2 साल से मैं यही ड्रेस पहन रही हूँ और ये लोग मेरे पैसों पे ऐश कर रहे हैं। अब इन्हें मैं बताऊंगी कि असल में होता है क्या, इनसे रिवेंज तो मैं लूंगी, इन्होंने मेरे डैड को मारा है ना। और वो अंधे का एक्टिंग करके बाहर आती है। तभी वो देखते जहाँ उसके डैड का फोटो होना चाहिए था वहाँ तो विला की मॉम का फोटो है। और वो अपने डैड का फोटो देखती है जो कि अगरबत्ती स्टैंड के नीचे है। तभी वो फोटो हटाती है और अपने डैड का फोटो पुल कर देती है और विला की मॉम का फोटो वहीं पे है और वो उसे तोड़ने वाली है। और विला उसे देख लेती है और कहती है सिस्टर तुम क्या कर रही हो, और उसके हाथ से वो फोटो ले लेती है। तुमने मेरी मॉम का फोटो क्यों लिया है? तभी वो उसे थप्पड़ लगा के कहती है कि सिस्टर ये डैड का पोर्ट्रेट और ये बहुत ज्यादा गंदा हो गया था, तुम इसे क्लीन क्यों नहीं कर सकी? तो विला कहती है इतने टाइम से कंपनी का काम, ऊपर से तुम हॉस्पिटल में, मैं क्या क्या करती। तभी जॉर्ज वहाँ आ जाता है और विला को संभालता है और कहता है क्या तुम्हें चोट लगी? कोई बात नहीं, अभी हमें लूसी का ध्यान रखना होगा। और वो लूसी के पास चला जाता है और कहता है हनी आगे से मैं खुद इस बात का ध्यान रखूंगा, अब चलो ना हम डिनर पे चलते हैं, तुम जाके बैठो। और वो वहाँ पे डिनर टेबल पे बैठ जाती है। तभी विला फिर से कहती है कि जॉर्ज मुझे लगता है ये देख सकती है, इसके डैड की फोटो नीचे थी और वो ऊपर टंगी हुई है और मेरी मॉम की फोटो इसके हाथ में थी, लगता है कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। और वो कहती है मुझे टेस्ट लेना है और वो वहाँ रखे हुए धनुष को उठाती है और वो लूसी की तरफ इशारा कर लेती है। तभी लूसी को समझ आ जाता है और उसके हाथ में चॉपस्टिक्स है और जैसे ही विला निशाना लगाती है लूसी अपनी चॉपस्टिक्स नीचे फेंक देती है और वो चॉपस्टिक उठाने का नाटक करती है जिस वजह से वो बच जाती है और विला का निशाना बांस पे लगता है। तभी लूसी कहती है ये बांस की आवाज कहाँ से आई? तो जॉर्ज कहता है कुछ नहीं हनी, ये बांस की आवाज पीछे हवा ने उस बांस को गिरा दिया जिस वजह से आई, तुम टेंशन मत लो। तभी विला उसके पास जाती है और कहती है कि अरे तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो वो कहती है अरे मेरी आंखों में कुछ इचिंग सी हो रही है जिस वजह से मेरी आंखों में आंसू है। हम देखते हैं कि विला वहाँ से जाने लगती है और जॉर्ज उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका, तुम कर क्या रही हो? अभी 2 घंटे हुए हैं लूसी को बाहर आए हुए हॉस्पिटल से और तुम अभी से ऐसी हरकतें कर रही हो। लूसी सब कुछ देख रही है और वो उस धनुष को जॉर्ज के हाथ में देके वहाँ डिनर टेबल पे बैठ जाते हैं और सब लोग डिनर टेबल पे हैं। तभी जॉर्ज कहता है कि हनी ये लो डिनर शुरू करो, मैं तुम्हारे लिए खाना सर्व करता हूँ। तभी लूसी कहती है कि हनी मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी कंपनी का काम अच्छे से संभालो, डैड के मर जाने के बाद मैं कुछ टाइम के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। तभी विला कहती है ठीक है सिस्टर, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं हर एक चीज अरेंज करने के लिए तैयार हूँ। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उन्होंने उसे हिल साइड विला में भेज दिया है और वो दोनों तो पार्टी कर रहे हैं। तभी विला जॉर्ज की गोद में जाके बैठती है और कहती है कि आज देखो लूसी के साथ क्या होता है, आज उसकी आखिरी रात है, जैसे ही वो दरवाजा खोलेगी और वो मर जाएगी। और वो दोनों पार्टी कर रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं। तभी लूसी हिल साइड विला में पहुंचती है और वो हर एक चीज देख रही है। तभी डोर बेल रिंग होती है और बाहर वही डॉक्टर है जिसने उसका सच छुपाया था और लूसी उसे देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि अरे तुम यहाँ? तो वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो लूसी कहती हाँ ठीक है तुम अंदर आ जाओ और वो दोनों बात करने लगते। तभी लूसी कहती यहाँ बैठो। तो वो कहती है कि तुमने उस दिन हॉस्पिटल में मुझे हेल्प क्यों की, तुमने सच क्यों नहीं बताया? तो वो कहता है 7 साल पहले तुमने मेडिकल स्टूडियो में इन्वेस्ट किया था 7 मिलियन, जिस वजह से मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। और उसे याद आता है कि अरे सच में तुम वही हो ना एरिक? और वो कहता है हाँ मैं एरिक ही हूँ। और वो कहती है मुझे याद आ गया। तभी वो कहती है क्या तुम मुझे हेल्प करोगे, चलो ना मेरे साथ। और वो उसके साथ जाती है। तभी वो पर्दा हटाती है जहाँ पे और लूसी का कच्चा चिट्ठा है। तभी वो एरिक को बताती है कि इन्होंने मेरे पीछे बहुत कुछ कर लिया लेकिन अब मैं इनको सबक सिखाना चाहती हूँ। और वो अपना प्लान उसे समझाती है और एरिक हर एक प्लान इजीली समझ जाता है और कहता है कोई बात नहीं, जैसा तुमने प्लान किया है वैसा ही होगा, मैं सारे अरेंजमेंट्स करता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल होगा। और वो वहाँ
वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं लूसी सोई हुई है, तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ पे एक मर्डरर है जो लूसी को चाकू से मार देता है। तभी वो उसका पर्दा हटाता है, वहाँ तो लूसी नहीं, वहाँ तो एक पिलो था और वो समझ जाता है पीछे से लूसी और एरिक उसे मार देते हैं और उसके फोन से विला को मैसेज करते हैं कि लूसी इज डेड। विला दूसरी तरफ ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जॉर्ज को बताती है जो हमने प्लान किया था वो हो चुका है। तभी जॉर्ज कहता है अरे वो मर गई, अब तो हम इजीली अपनी लाइफ जी सकते हैं। विला और जॉर्ज बहुत ज्यादा खुश हैं और वो कंपनी को अपना समझ रहे हैं और सब लोग उन्हें ग्रीट भी कर रहे हैं। तभी वो दोनों रूम में हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं और वहाँ पे सीईओ की पोस्ट का नाम देख के विला उसे उठा के डस्टबिन में फेंक देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लूसी अपने उस मुकाम पे है जहाँ वो पहले से ही होना चाहती थी। वो जिम में है, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है ताकि वो अपना फिगर अच्छा कर सके। वो कभी पुशअप कर रही है, कभी रस्सी फेंक रही है, कभी बॉक्सिंग कर रही है, कभी एक्सरसाइज कर रही है और उसने बॉक्सिंग रिंग में तो फोटो भी लगा के रखा है जॉर्ज और विला का। कभी रस्सी कूद रही है और हम देखते हैं कि कुछ ही टाइम में वो एक स्लिम एंड ट्रिम लड़की बन जाती है जो बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी उसे कॉल आता है कि अरे कल जॉर्ज और विला ने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लूसी हर एक चीज अपने लैपटॉप में देख रही है क्योंकि उसने कैमरास इंस्टॉल करवाए हैं। तभी वो कहती है सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ जॉर्ज एंड विला। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो कॉल घुमाती है और कहती है कि अरे हर एक चीज तैयार रखना। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं शेयर होल्डर की मीटिंग्स के लिए सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ तक कि मीडिया भी प्रेजेंट है और सब लोग वेट कर रहे हैं लूसी का क्योंकि वो स्वेल कंपनी की सीईओ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉर्ज और विला अपने रूम में हैं। तभी वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे मीडिया भी आ गई है, हमें जल्दी से अनाउंस करना होगा कि स्वेल कंपनी अब हमारी है और हमारी बहन तो मर चुकी है। तो जॉर्ज कहता है तुमने क्या प्लान सोचा है, हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तभी वो कहते हैं मैंने सारे एविडेंसेस भी तैयार रखे हैं कि लूसी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। हमने बहुत एफर्ट्स लगाए उसे बचाने के लिए लेकिन हम कुछ भी कर नहीं पाए। तभी जॉर्ज कहता है तब तो इस बात के लिए हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और वहाँ पे एक वेटर आता है जो उन्हें वाइन सर्व करता है और उसने उस वाइन में कुछ मिलाया है और वो दोनों उस वाइन को पी लेते हैं और वो वेटर बाहर जाके कॉल करता है लूसी को और कहता है कि आपका काम हो गया। हम देखते हैं वो तो वेटर नहीं, वो तो उसका फ्रेंड एरिक है और वो कहता है कि सब कुछ हो गया जैसा तुमने कहा था। हम देखते हैं ऑफिस में जॉर्ज और विला ड्रग्ड फील कर रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हम लूसी को देखते हैं जो मीडिया को कॉल करती है और कहती है कि आपको जॉर्ज और विला के ऑफिस में जाना चाहिए, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी न्यूज है, आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे। तभी हम देखते हैं कि सब लोग वेट कर रहे हैं कि अरे मिस लूसी अभी तक क्यों नहीं आई, यहाँ हो क्या रहा है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि अरे सीईओ के ऑफिस में जॉर्ज और विला है और वो सब कहते हैं वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए, चलो हम सब लोग वहाँ चलते हैं। और सब लोग वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। तभी बाहर एक गाड़ी रुकती है, एक लग्जरी गाड़ी और उसमें से लूसी उतरती है। उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है जो बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस लग रही है। सारे रिपोर्टर्स भी सीईओ के ऑफिस की तरफ भागते हैं। तभी वहाँ के शेयर होल्डर्स को भी पता चलता है कि जॉर्ज अपने ऑफिस में है और वो भी वहाँ चलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दरवाजा तो पहले से ही खुला है। जैसे ही लूसी ऊपर आती है तो सब लोग उसे देखते और कहते अरे ये ब्यूटी क्वीन अभी तक कहाँ थी, ये तो कभी यहाँ देखी ही नहीं, वो भी स्वेल कंपनी में। और हम देखते हैं कि तभी एरिक दरवाजा खोलता है और वहाँ पे तो जॉर्ज और लूसी एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे हैं और सब लोग उन्हें देखते हैं। सब लोगों को देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और वो कहते तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से, अभी शेयर होल्डर की मीटिंग यहाँ नहीं हुई है, कोई पिक्चर्स नहीं लेगा। तभी हम देखते हैं विला कहती है यहाँ से बाहर निकलो और वहाँ के रिपोर्टर्स कहते हैं आप लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, मैडम इतनी स्वीट है आप, जॉर्ज सर आप मैडम को कैसे चीट कर सकते हैं और आप उन्हीं के सिस्टर के साथ उन्हें चीट कर रहे हैं, आप तो वाइस प्रेसिडेंट है ना। और सब लोग उनसे जवाब मांगने लगते हैं। तभी जॉर्ज कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी लूसी अब मर चुकी है। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी विला कहती है कि हाँ मेरी सिस्टर मर चुकी है, ये रही फाइल और मेरी सिस्टर का कार एक्सीडेंट हुआ था। तभी वहाँ के शेयर होल्डर उसे पढ़ते हैं और कहते हैं ये तो बुलशिट है, इसमें तो ना मरने का लिखा हुआ है ना जीने का, तुमने ये फेक बनवाई है ना। तभी दूसरा शेयर होल्डर कहता है मुझे पता है तुम इस कंपनी को हड़पना चाहते हो, जिस वजह से तुम ये कह रहे हो ना। तभी पीछे से लूसी आगे आती है और कहती है किसने कहा कि मैं मर चुकी हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। और सब लोग लूसी की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो अपनी आंखों से चश्मा हटाती है और अभी भी वो ना देखने की एक्टिंग कर रही है कि उसे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। तभी सब लोग कहते हैं
हैं कि मिस स्वाल आप यहाँ क्या कर रही हैं। दूसरी तरफ विला बहुत ज्यादा परेशान और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो तभी लूसी कहती है विला हनी यहाँ क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। तभी एक रिपोर्टर कहता है कि अरे आप तो जिंदा है मैडम और आप तो इतनी स्लिम एंड ट्रिम और इतनी गॉर्जियस लग रही हैं। तभी एक शेयर होल्डर कहता है आपको पता है आपके पीछे से यहाँ क्या हो रहा था, कंपनी में कुछ भी सही नहीं है। तो दूसरा शेयर होल्डर उसे रोकता है और कहता है अरे ये इसका हस्बैंड है, ये हमारी बात नहीं मानेंगी। तब भी शेयर होल्डर कहता है कि मुझे इसे बताना ही होगा। और वो शेयर होल्डर कहता है आपके पीठ के पीछे आपका हस्बैंड और विला एक दूसरे के साथ रिश्ते में है और बाकी के रिपोर्टर्स भी यही कहते हैं कि ये दोनों आपस में लिपटे पड़े थे और इन दोनों को हमने अपनी आंखों से देखा है। विला एकदम चुप हो जाती है। तभी जॉर्ज कहता है ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है लूसी। और तभी फिर से शेयर होल्डर कहता है कि ये दोनों आपको चीट कर रहे हैं, आपको क्लीन करनी होंगी इनकी हरकतें, आपको अपनी कंपनी के लिए अपने ये स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ लूसी चुप है और सबकी सुन रही है और वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, मुझे पता है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी फिर से शेयर होल्डर कहता है कि अरे आप झूठ कह रही हैं ना। तभी वो कहती है कार एक्सीडेंट के बाद मेरा और मेरी डैड का ख्याल विला और जॉर्ज नहीं रखा है। तभी जॉर्ज उसे आके गले से लगाता है और कहता है ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे ट्रस्ट करो। तभी विला कहती है सिस्टर ये सब गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पिछले कुछ दिनों से हम वैसे ही बहुत ज्यादा बिजी थे कंपनी के काम से, लेकिन तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम कहाँ हो। तभी वो कहती है कि अरे मैं तो जिम ट्रेनिंग के लिए 1 महीने के लिए बाहर चली गई थी, ऊपर से मेरा फोन भी गुम हो गया था, तो मैं तुम्हें कैसे कांटेक्ट करती। तभी जॉर्ज कहता है कि अरे सच कह रही हो ना तुम। तो वो कहती है कि हाँ मैं सच कह रही हूँ। तभी विला कहती है कि इन कंपनी होल्डर्स के बारे में बात मत करो, ना ही इनकी बात सुनो, ये सब झूठ कह रहे हैं। तभी कंपनी होल्डर्स कहते हैं कि ये गलत कह रहे हैं लूसी, तुम इनके ऊपर विश्वास करके अपनी कंपनी को डुबो रही हो। तभी लूसी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे इन दोनों के ऊपर ट्रस्ट है। और वो विला को कहती है मुझे पता है तुमने कुछ दिनों से बहुत ज्यादा काम कर लिया, अब तुम रेस्ट कर सकती हो। और वो अपने हबी को सबके सामने कार्ड देती है जिसमें 1 मिलियन और कहती है कि हबी ये रही तुम्हारी 1 महीने की पॉकेट मनी। तो वो कहता है कि अरे लूसी तुम क्या कर रही हो। तो लूसी कहती है कि क्या ये कम है, कोई बात नहीं मैं तुम्हें और दे दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं विला लूसी को कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, चलो ना मैं तुम्हें रेस्ट के लिए लेके जाती हूँ। तभी वो कहती है कि नहीं मुझे रेस्ट नहीं करना है, मुझे तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग अटेंड करनी है। और वो मीटिंग अटेंड करने के लिए वहाँ पहुँच जाती है और वो उस सीट पे बैठ जाती है जिसमें जॉर्ज बैठने वाला था। तभी लूसी जॉर्ज को कहती तुम क्यों नहीं बैठे हो। तो वो कहता है कि मुझे नहीं बैठना है और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे अभी भी विला खड़ी और विला कहती है कि अब हमें मीटिंग स्टार्ट करनी होगी। तो लूसी कहती है विला मीटिंग स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे लिए एक कप ऑफ कॉफी बना दो। तो वो कहती है कि अरे अभी मीटिंग जरूरी है। तो लूसी कहती है कि तुमने हमेशा मेरा ध्यान रखा है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा ध्यान अभी भी रखो ना प्लीज, मेरा बहुत ज्यादा मन है। और विला उसके लिए कॉफी बना लाती है और कॉफी पीते ही वो कॉफी विला के ऊपर गिराती है। तभी विला कहती है तुम क्या कर रही हो। तो लूसी कहती तुम्हें तो पता है ना मैं अंधी हूँ, मैं नहीं देख सकती, आई एम सॉरी, और वैसे भी मैंने 1 महीने से शुगर नहीं पी थी ना, इसलिए मुझे अजीब लगा, प्लीज मेरे लिए फ्री शुगर की चाय लेके आओ। और विला वहाँ से चली जाती है। तभी लूसी सब शेयर होल्डर्स को कह रही है आज के बाद कंपनी की जो भी मीटिंग्स होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, डायरेक्टली सब मुझसे शेयर करेंगे। हम दूसरी तरफ देखते हैं विला बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो वहाँ पे टेबल पे सारा सामान फेंक देती है। तभी वहाँ पे जॉर्ज आ जाता है और कहता है विला रुक जाओ, तुम क्या कर रही हो। तो विला कहती है मुझे लगता है लूसी बहुत ज्यादा डिफरेंट बिहेव कर रही है, क्या उसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो जॉर्ज कहता है कि अब हम उसको यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, कम से कम कुछ टाइम के लिए तो नहीं, हमें खुद को रोकना होगा। तो विला कहती है मैं नहीं रुक सकती चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है, तुम ही उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे ना। और वो उसे थप्पड़ लगा देती है। तभी जॉर्ज कहता है दिमाग खराब हो चुका है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने उसे अच्छे से नहीं मारा था। तो विला कहती है अरे मैंने तो हर एक प्लान किया लेकिन तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया। और वो दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। तभी विला कहती है ये मेरा ही प्लान था, ठीक है ना, अब तुम मुझे इस प्लान से बाहर निकाल रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, स्वेल फैमिली हम दोनों की है। उन दोनों को आपस में लड़ता हुआ लूसी अपने ऑफिस में बैठ के देख रही है और वो कहती है कि अरे अभी तो स्टार्ट हुई है, हर
हर एक चीज। हम दूसरी तरफ देखते हैं जॉर्ज विला को कहता है तुम टेंशन मत लो, हमारा वो प्रोजेक्ट है ना जहाँ पे फैक्ट्री लगने वाली थी, सीमेंट फैक्ट्री, वो तो लगी ही नहीं है। वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है, अगर हम लूसी को वहाँ लेके जाएं और उसे वहाँ धक्का दे दे, ऊपर से सीमेंट वहाँ गिरा दे, तो लूसी को कोई जान ही नहीं पाएगा, ना ही उसका पता लगा पाएगा कि वो कहाँ है। ये बहुत ही अच्छा प्लान है। और विला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके करीब चली जाती है और कहती है ब्रदर इन लॉ फिर तो हम कामयाब हो जाएंगे अपने मिशन पे। और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लूसी अपने ऑफिस में है, तभी विला और जॉर्ज वहाँ आते हैं और विला लूसी को बताती है कि कल 10 बजे हमारी फैक्ट्री की ओपनिंग है, मैं चाहती हूँ वो ओपनिंग तुम अपने हाथ से करो, हम सीमेंट फैक्ट्री लगा रहे हैं और हर एक चीज तैयार हो गई है। तो लूसी कहती है ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और जॉर्ज भी हमारे साथ चलेगा ना? तो वो कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो लूसी कहती है ठीक है, फिर कल मुझे पिक कर लेना। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि लूसी अपना फोन निकालती है और एरिक को कहती है कि सारे शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर दो कि कल फैक्ट्री साइट पे आना है 10 बजे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो दोनों उसे फैक्ट्री साइट पे ले आते हैं और कहते हैं कि ये रही, देखो ये फैक्ट्री हमने बनाई है, अपनी आंखों से देखो ये कितने सुंदर है। हम उसे देख रहे हैं, वो तो एक बहुत ही बड़ा खंडर है। और उसे याद आता है कि अरे कैसे उसने फेंका था। तभी लूसी कहती है कि ये तो उसी दिन की तरह है ना जब विला ने मेरे लिए टेरेस पे फ्लावर्स लगाए थे, मैं उसे भी नहीं देख पाई थी, ना ही मैं इस कंपनी को देख पा रही हूँ। और वो आगे निकल जाती है। वो देख रही है यहाँ तो बहुत ही ज्यादा कचरा है। पीछे से जॉर्ज और विला आपस में बात कर रहे हैं। आज उसका लास्ट दिन है, अगर इसे कुछ पता भी चल गया है फिर भी हमें कोई मतलब नहीं है, आज हम इसे मार ही देंगे। और वो तीनों अंदर चले जाते हैं। तभी विला कहती है कि लूसी आराम से अंदर आओ, देखो यहाँ पे सारी फैक्ट्रीज बन चुकी हैं, यहाँ पे सारी इक्विपमेंट रखे हैं, इस साइड सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, यहाँ पे मैनेजर ऑफिस है। तभी हम देखते हैं जॉर्ज हाथ में रिमोट लेके कहता है कि देखो मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, मशीन को शुरू कर रहा हूँ, तुम्हें फील हो रहा है ना? और वो उसे उस गड्ढे के पास ले आते हैं। तभी जॉर्ज कहता है कि एक कदम और, फिर सारा स्वेल फैमिली मेरी तरफ। दूसरी तरफ हम विला को देखते हैं जो सोच रही है कि अरे एक बिट और फिर मैं अपनी मॉम की जान का बदला तुमसे ले ही लूंगी। जो पेन मेरी मॉम ने झेला है, मैंने झेला है, वो पेन तुम्हें भी झेलना होगा। और वो तीनों वहीं पे खड़े हैं। तभी लूसी कहती है कि क्या सोच रहे हो, तुम दोनों चुप ही हो गए हो। तभी वो कहती है तुम्हें पता है तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि विला तुम मेरी बहन हो और जॉर्ज तुम मेरे हस्बैंड हो। तभी हम देखते हैं लूसी सोच रही है कि इतने टाइम से ये दोनों कितना फेक कर रहे थे। हम बाहर देखते हैं कि सारे शेयर होल्डर्स वहाँ पे पहुँच चुके हैं। जैसे ही वो फैक्ट्री साइट पे आते हैं तो वो देखते हैं मिस स्वेल ने हमें यहाँ क्यों बुलाया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो खंडर ही है, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, इसका मतलब कोई ना कोई बात तो होगी, वो हमसे कुछ कहना चाहती हैं। तभी हम देखते हैं कि लूसी का मैनेजर उन्हें अंदर की तरफ लाता है और विला पीछे से लूसी को धक्का देने वाली है, लेकिन लूसी साइड हट जाती है और विला नीचे गिर जाती है, साथ में ही जॉर्ज भी नीचे गिर जाता है और लूसी ऊपर ही खड़ी है। तभी वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हम दोनों तो नीचे गिर गए, अब क्या होगा? पीछे से हम देखते हैं लूसी के हाथ में वही रिमोट है और वो कहती है तुमने पहले भी तो मुझे मारने की प्लानिंग की थी ना, अब तुम देखो। और ये सब देख के विला और जॉर्ज हैरान हो जाते हैं और कहते क्या तुम देख सकती हो? तो लूसी कहती हाँ, तुमने मुझे छत से गिराया था ना, मेरी आंखें तो उसी दिन वापस आ गई थी। और 2 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था मैंने अपनी आंखें खोई थी और अभी भी तुमने मुझे धक्का दिया था, तुम दोनों ने मिलके मुझे मारा था, तब मेरी आंखें वापस आ गई। तो विला कहती है क्या तुम मुझसे झूठ कह रही थी? तो जॉर्ज कहता है हनी ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज मुझे ऊपर आने दो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज। तो लूसी कहती है अब तुम कितना ही झूठ बोलोगे, मुझे तुम्हारे झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बेवकूफ बनाना बंद कर दो, मैं तुम दोनों को ऊपर नहीं खींचूंगी। तभी विला कहती है ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हें मार के ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो लूसी कहती है तुम दोनों ने जो ट्रैप मेरे लिए बिछाया था आज तुम उस ट्रैप में खुद फंस गए हो, अब तुम खुद को देखो तुम कर क्या सकते हो। दूसरी तरफ वो मशीन को ऑन कर देती है और कहती है जो जो तुमने मेरे साथ किया था बारी बारी से एक एक करके बोलना शुरू कर दो, नहीं तो मैं मशीन ऑन कर दूंगी। और वो सच में बटन दबा देती है और कहती है 10 मिनट में ये गड्ढा सीमेंट से फुल हो जाएगा और तुम दोनों का नामो निशान मिट जाएगा। तभी हम देखते हैं जॉर्ज विला को झटक के कहता है मैं तुम्हें हर एक चीज बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ऊपर खींचो। तभी लूसी अपने हाथ में फोन लेके कहती है कि अरे मैंने कैमरा ऑन कर दिया, अब कैमरे में हर एक चीज बताओ, तभी मैं तुम्हें ऊपर खींचूंगी, जो दोनों में से पहले अपनी सारी बातें बताएगा उसे मैं ऊपर खींचूंगी। तो जॉर्ज कहता है कि ठीक है और कहता है ये है, इसने तुम्हारे फादर के फ्यूनरल वाले दिन तुम्हें जहर देने की कोशिश की, मैंने इसे रोका और
उसके बाद ये तुम्हें टेरेस पे लेके गई, मैं तुम्हें वहाँ भी रोकने वाला था लेकिन ये नहीं रुकी और इसने तुम्हें धक्का दे दिया, इसने हमारे बच्चे को भी मार दिया हनी। तभी लूसी कहती है कि अरे रूफ में तो तुम भी थे, मुझे क्या पता विला ने मुझे धक्का दिया या तुमने। तो वो कहता है कि मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकता हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। तभी लूसी कहती है कि विला तुम कुछ नहीं कहोगी। तो दूसरी तरफ फिर से जॉर्ज कहता है कि ये है सारी प्लान इसी के थे, ये तो तुम्हें धनुष से भी मारने वाली थी, उस टाइम मैंने ही तुम्हें रोका था और मैंने इसे थोड़ा सा धक्का दे दिया था। तो विला कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तभी जॉर्ज कहता है कि इसी ने तुम्हें मारने का प्लान किया था जब तुम हिल साइड विला में गई थी, और वो बताता है कि कैसे हम दोनों ने पार्टी भी की थी। तो लूसी कहती है कि अरे एक बार फिर से सोच लो तुम दोनों ने और क्या क्या किया है। तभी जॉर्ज कहता है कि हाँ सच में। दूसरी तरफ विला उससे रिक्वेस्ट कर रही है बस बंद कर दो। तभी जॉर्ज कहता है कि इसने तो तुम्हें मारने के साथ साथ हर एक चीज अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है, हमेशा तुमसे प्रोजेक्ट्स पे साइन करवाने के बदले कंपनी में साइन करवाए हैं। ये सुन के विला फिर से कहती है कि ये सब जॉर्ज का ही प्लान था, जॉर्ज हमेशा तुमसे एक्सपेक्ट करता था कि तुम मर जाओ और ताकि वो इस कंपनी का मालिक बन जाए। और तुम्हें पता है लूसी ये घर पे बहुत सारी लड़कियों को लेके आता, तो तुम्हारे रूम में मैं भी रहती थी तुम्हारे साथ में। लूसी ये बहुत ज्यादा बुरा है, जॉर्ज ने हर एक चीज अपने फायदे के लिए की है, ना कि किसी और के फायदे के लिए। तभी हम देखते हैं जॉर्ज कहता है कि हनी 2 साल पहले तुम्हारा और तुम्हारे डैड का जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी विला की वजह से ही हुआ था, विला ने ही वो करवाया था। तभी विला कहती है कि सिस्टर मैं तुम्हें सच बताऊंगी, प्लीज मुझे ऊपर खींचो। और वो अपना हाथ बढ़ाती है लेकिन वो किसी को नहीं पकड़ती और वो कहती है विला क्या तुमने ये सोचा है कि मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी, पहले मुझे सच बताओ कि उस दिन हुआ क्या था, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर नहीं निकालूंगी। तो विला कहती है ठीक है, पहले तुम प्रॉमिस करो कि अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम मुझे बाहर निकालोगी। तो लूसी कहती है ठीक है, मैं अपने डैड को की स्वेर खाती हूँ, अगर मुझे सच पता चल गया तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। तो विला कहती है कि हाँ मैंने ही ये सब प्लान किया था, लेकिन मेरे साथ में जॉर्ज भी था, जॉर्ज ड्राइविंग सीट पे था और मैं कंडक्टर सीट में थी। तभी जॉर्ज ने ही तुम्हारी गाड़ी को टक्कर लगाई थी और यहाँ तक कि जॉर्ज ने ही हर एक चीज भी की थी। तभी जॉर्ज कहता है ये विला का प्लान था और विला भी मेरे साथ में थी। तभी जॉर्ज कहता है इसने तो यहाँ तक कि तुम्हारे डैड की ऑक्सीजन पाइप भी निकाल दी थी। तो विला कहते है प्लीज सिस्टर मैं तुमसे बैक करती हूँ, प्लीज मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे बाहर निकाल दो, अब तो मैंने सच बता ही दिया। और वो वहाँ पड़ी हुई रस्सी को उन दोनों की तरफ फेंक देती है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं तो जॉर्ज लूसी को पकड़ लेता है और विला उसके हाथ से फोन ले लेती है और कहती है तुमने क्या सोचा था कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, अब तुम देखो तुम्हारा सच तो तुम्हारे पास ही रह जाएगा और तुम तो आज यहाँ मरने वाली हो। तो लूसी कहती तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में मरने वाली हूँ। और वो दोनों उसे उसी गड्ढे में धक्का देने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे पीछे से सारे शेयर होल्डर आ जाते हैं जो कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो लूसी को बचा लेते हैं और विला और जॉर्ज को पकड़ लेते हैं। तभी विला कहती है कि ये सब तुम्हारा ही प्लान था ना लूसी। तो लूसी कहती है कि हाँ ये मेरा ही प्लान था। तो बाकी के शेयर होल्डर कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, लूसी ने तुम्हें 2 सालों से हर एक चीज की, यहाँ तक कि जॉर्ज से शादी भी की और जोफर ने तुम दोनों को अपनाया था और जॉर्ज को तो अपना बेटा माना था, विला तुम्हें अपनी बेटी माना था, तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी लूसी जॉर्ज को थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो जॉर्ज कहता है मुझे मिला ही क्या तुमसे शादी करने के बाद, 10 साल से मैं बस तुम्हारे घर में तुम्हें टी सर्व करता था, हमेशा तुम्हारे लिए हर एक चीज करता था, ड्रिंक करता था, यहाँ तक कि तुम्हारे डैड की नजरों में अच्छा बनने के लिए मैंने इतनी शराब पी ली ताकि मेरा पेट भी खराब हो गया। तभी वहाँ खड़ा शेयर होल्डर कहता है ये सब तुम्हारी ही गलती है और तुम्हें पता है वो तो तुम्हें याद नहीं होगा जो तुमने मैस फैलाया था कंपनी में और वो मैस भी जोफर ने ही सॉल्व किया था। तभी जॉर्ज कहता है तो मेरा क्या, मैंने भी तो इस कंपनी में अपना हिस्सा दिया था, अपना योगदान दिया था, तुम्हें पता है सब लोग मेरी बैक के पीछे मुझे क्या बुलाते थे, तो कहते थे कि इसने तो बस इस मोटी लड़की से इसलिए शादी की है कि ये इसके पैसे हड़प सके। तभी लूसी कहती है कि तुम एक अनग्रेटफुल हो, तुमने तो कभी कदर ही नहीं की। तो जॉर्ज कहता है कि मैं कैसे कदर करता, और वो वहीं पे कहता है कि विला ने तो तुम्हारे डैड की ऑक्सीजन भी निकाली थी। तभी विला कहती है कि हाँ मैं निकाली थी, मैं चाहती थी कि वो मर जाए जैसे तुम दोनों ने मेरी मॉम को मारा था, मैं चाहती थी तुम्हारे डैड भी मर जाए और तुम भी, और तुम दोनों ने मेरी कंपनी को अपना बना लिया और तुम्हारे डैड ने मरने के बाद तुम्हारे नाम ही सब कुछ कर दिया। अगर तुम्हारे डैड इतने ही अच्छे होते तो वो मेरे नाम पे भी तो हर एक चीज करते। तभी लूसी कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है विला, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है और तुम फालतू में बकवास कर रही हो और तुमने जो मेरे डैड के साथ किया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वो उसे थप्पड़ लगा देती है। तभी विला कहती है मैं तुम्हें भी मारूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो बाकी के शेयर होल्डर कहते हैं कि अरे मिस लूसी इन
इनका क्या करना है। तो वो कहती है पहले तो हमें इन्हें कंपनी लेके जाना है और वो उन्हें कंपनी ले आते हैं। लूसी कंपनी में है और सामने ही विला भी बैठी है। तभी लूसी उसके सामने सारी चीजों को रखती है और उसी के पास एरिक भी बैठा है और लूसी कहती है कि तुम्हें मेरी बात को सुनना होगा। तभी विला कहती है मुझे नहीं सुनना है और लूसी उसके पास एक फाइल फेंकती और कहती है कि हमने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा है, तुम्हारी मॉम को लास्ट स्टेज कैंसर था। तभी विला उस फाइल को देखती है और कहती है कि क्या पता ये झूठी रिपोर्ट हो, क्योंकि मेरी मॉम तो हमेशा कहती थी कि मैं ठीक हूँ। तभी लूसी कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और विला फिर से कहती है वैसे भी ये हॉस्पिटल 12 फैमिली के अंडर आता है, क्या पता ये तुमने और तुम्हारे डैड ने बनवाई है। तभी एरिक आता है और उसे एक बोतल दिखाता है और कहता है कि 7 साल पहले विला और इसके डैड ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, यहाँ तक कि अब्रॉड से भी डॉक्टर्स बुलाए थे ताकि कैंसर का इलाज हो सके, लेकिन इस दवाई को बनने में थोड़ा टाइम लग गया। तभी विला फिर से कहती है क्या पता जो दवाई उस टाइम मेरी मॉम को दी गई थी उसमें पॉइजन हो और अब तुम इस दवाई को सही बता रही हो, तुम झूठ कह रही हो ना। तभी लूसी कहती है इस दवाई को लो और तुम तय करवा लो, यहाँ तक कि अगर तुम्हें कुछ पता करवाना है तुम अपने बेस पे भी करवा सकती हो। तो विला कहती है कि ये सब झूठ है, मैं इन सब चीजों को नहीं मानती हूँ और तुम लोग मुझसे झूठ कह रहे हो, क्योंकि मेरी मॉम हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं ठीक हूँ। तभी लूसी कहती है तुम्हारी मॉम तुम्हें वरी नहीं करना चाहती थी, जिसलिए वो झूठ कह रही थी तुमसे। और वो कहती है मेरे डैड ने तुम्हें हर एक चीज की, ये देखो ये सारे रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे। तभी वो फिर से उन रिपोर्ट्स को देखती है और कहती है कि अरे ये सब क्या है, मॉम को तो सच में एडवांस स्टेज का कैंसर था और पूरी बॉडी में फैल गया था। तो लूसी फिर से कहती है कि क्या मैं इस बारे में भी झूठ कह रही हूँ। तभी विला कहती है क्या ये सच है। तो वो कहती है कि हाँ ये सच है। तो विला कहती है कि अरे तुम झूठ कह रही हो, मेरी मॉम तो हमेशा कहती थी कि मैं ठीक हूँ। तो लूसी कहती है कि ये सब सच है, चाहे तुम मानो या ना मानो। तो वो कहती है कि फिर तुम लोगों ने 12 फैमिली को एड्स ग्रुप के साथ क्यों मर्ज किया, तुमने मेरी मॉम की कंपनी क्यों ली। तो लूसी कहती है उस टाइम एड्स फैमिली तुम्हारे खिलाफ थी, तुम्हारी मॉम के मरने के बाद तुम इतनी कैपेबल नहीं थी, ना ही तुम्हारी एज हुई थी कि तुम कंपनी संभाल सकती, इसलिए डैड ने उस कंपनी को संभाला था और अपनी कंपनी को उसमें मर्ज कर दिया था ताकि एड्स फैमिली का कोई भी इस कंपनी को तुमसे ना छीन सके। तो विला कहती है तुम झूठ कह रहे हो, मेरे अंकल और आंटी तो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। तो लूसी फिर से कहती है तुम्हें ये अच्छे लगते थे, लेकिन आंटी एड्स को तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। और फिर से विला कहती है कि अगर तुम्हारे डैड को मर्ज ही करनी थी तो वो मुझे सिखाते पढ़ाते और शेयर होल्डर्स भी मुझे बताते। तो लूसी कहते उस टाइम शेयर होल्डर्स इतने एंटी हो चुके थे ताकि वो तुम्हारी मॉम की पावर तुम्हारे अंकल को दे सके। ये रहे प्रूफ, अगर तुम्हें नहीं देखना है ये आंटी ने बनाए थे और इसमें जितने भी लोग हैं, मेरे डैड ने तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर करने के बाद हर एक चीज अच्छी करने की कोशिश की और इन सब लोगों को निकाल दिया था और तुम्हारे लिए अच्छा बेस तैयार किया ताकि कल को तुम इस कंपनी में जाओ तो तुम संभाल सको। तो विला कहती है तुम झूठ कह रहे हो और लूसी फिर से कहती है अगर मेरे डैड झूठे होते तो तुम्हें बिजनेस का नॉलेज क्यों देते, तुम्हें क्यों सिखाते। तो विला कहती है तुम्हारे डैड ने ये सब लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए किया था, क्योंकि उन्होंने एड्स ग्रुप तो ले लिया था। और लूसी फिर से कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है विला, मेरे डैड ऐसे नहीं थे, मेरे डैड ने तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ सोच के रखा था। तभी विला कहती है कि तुम लोगों ने हर एक चीज जानबूझ के की है, अगर तुम्हारे डैड इतने ही अच्छे होते तो मेरा हिस्सा कहाँ है, मेरी एड्स कंपनी कहाँ है और ऊपर से 12 फैमिली में मेरा हिस्सा कहाँ है, तुम्हारे डैड को तो मरना ही था। तभी लूसी उसे थप्पड़ लगा देती है। तो विला कहती है तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई है, तुम लोगों ने ही मेरी मॉम को मारा है। और लूसी कहती है हम दोनों गलत नहीं है, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर हम दोनों गलत होते तो मेरे डैड तुम्हारे लिए इतना कुछ नहीं करते और मेरे डैड ने जो एफर्ट्स तुम पे लगाए हैं वो आज सब कुछ वेस्ट हो गया। और लूसी उसे एक फाइल देती है और कहती है ये रहे इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट और ये तुम्हारी एड्स कंपनी का है और यहाँ तक कि डैड तुम्हें स्वेल कंपनी के भी 20% शेयर्स देना चाहते थे। तो विला कहती है तुम झूठ क्यों कह रहे हो, तब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिया। और लूसी कहती है डैड तुम्हारे बर्थडे पे से तुम्हें गिफ्ट देना चाहते थे, डैड ने हमेशा तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की, एड्स कंपनी से इतने सालों से वो ग्रोथ कर रहे थे ताकि तुम्हें वो कंपनी सही सलामत लौटा सके और तुमने कभी सोचा ही नहीं और यहाँ तक कि तुमने मेरे डैड को मार दिया, वो भी अपने लिए। और विला चुप हो जाती है और कहती है शायद मैंने सच में मिसअंडरस्टैंड किया है। दूसरी तरफ लूसी फिर से कहती है मेरे डैड तो तुम्हें 12 फैमिली के
20% शेयर्स भी देने वाले थे। ये रहे एग्रीमेंट। और ये सब देख के विला चुप हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू है और लूसी फिर से कहती है कि तुमने मेरे डैड का एक्सीडेंट करवाया, तुमने मेरे डैड को मार दिया, यहाँ तक कि उनकी ऑक्सीजन भी पुल कर दी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। दूसरी तरफ विला अभी भी कंफ्यूज है कि ये हो क्या रहा है, क्या ये सच है, सच में लूसी सच कह रही है। फिर से लूसी कहती है कि चाइल्डहुड से जो मेरा था, डैड ने तुम्हें उससे बेटर दिया ताकि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना होने दो। और यहाँ तक कि तुम्हारे मॉम के मरने के बाद तो डैड ने तुम्हारे ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। और वो अपने पर्स से एक चाबी निकालती है और उसे देती है और कहती है कि ये रहा कार्ड, ये तुम्हारी मॉम का कार्ड है, डैड ने इसे भी संभाल के रखा था और तुम्हें देने के लिए कहा था, और ये भी तुम्हें बर्थडे पे देना चाहते थे, और ये कार्ड तुम्हारी मॉम की सेफ का है, तुम्हारे पास जब भी टाइम हो तुम्हें इसे खोल के देखना चाहिए। डैड ने तुम्हारी मॉम की हर एक चीज तुम्हारे लिए संभाल के रखी है। और वो वहाँ से चली जाती है, एरिक भी वहाँ से चला जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लूसी और एरिक बाहर है। तभी एरिक कहता है मुझे इंस्टीट्यूट लौटना होगा, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बताना। हम देखते हैं कि लूसी वहीं खड़ी है। तभी उसके पास उसका मैनेजर आता है और कहता है कि अरे मैडम, जॉर्ज अभी भी लापता है, पता नहीं वो क्या कर रहा है। हम दूसरी तरफ जॉर्ज को देखते हैं जो किसी के साथ मीटिंग कर रहा है और जॉर्ज उसे कहता है कि आपके पास 15% शेयर है ना श्वेल फैमिली के, अगर आप लूसी को मदद करते हैं हटाने में तो मैं आपको 20% और शेयर दूंगा, फिर आपके पास 30% हो जाएंगे। और वो उस बात के लिए मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि जॉर्ज फोन पे बात कर रहा है और उसकी सारी बातें लूसी का मैनेजर सुन लेता है कि वो तो चैटर से बात कर रहा है। और वो कंपनी में आके लूसी के पास जाता है और कहता है कि मिस लूसी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और वो उसे डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है कि ये रहा स्टेटस, आजकल कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है जब से आपने कंपनी को ज्वाइन किया। और वो मैनेजर कहता है कि अरे आपके डैड के फ्रेंड भी वापस आ गए हैं मिस्टर चैटर। और ये सुन के वो कहती है सच में, वो तो डैड के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तभी उसे कॉल आता है और उसे कॉल अंकल चैटर का ही है। और वो कहते हैं कि अरे बेटा, तुम्हारे डैड की डेथ के बाद मैं मिल ही नहीं पाया क्योंकि मैं साउदर्न कंपनी में बहुत ही ज्यादा बिजी था। तो वो कहती है कोई बात नहीं अंकल, वैसे भी आप हमारा ही बिजनेस संभाल रहे हैं ना। तभी चैटर कहता है कि अगर बेटा तुम फ्री हो तो प्लीज मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। तो लूसी कहती है ठीक है अंकल, मैं आपसे मिलने कल ही आऊंगी। हम देखते हैं तभी मैनेजर कहता है कि मैडम, शायद ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है क्योंकि इतने दिन से जॉर्ज गायब था, ऊपर से अब एकदम से चैटर का आना। मैम प्लीज आप अपना ध्यान रखना। हम देखते हैं वो कहती है कि कोई बात नहीं। तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि उसने मैनेजर से गिफ्ट्स मंगवाए थे और मैनेजर कहता है मैडम, जो आपने कहा था मैं ले आया हूँ। और लूसी कहती है वो ब्रॉच, और वो ब्रॉच को देख के कहती है ठीक है, अब मुझे अंकल चैटर को देखने के लिए जाना चाहिए। और वो उनके घर पहुँचती है। दरवाजे पे ही वो अंकल चैटर को देख के कहती है आप तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो गए। तभी अंकल चैटर कहते हैं कि बेटा, अगर तुम मुझे रास्ते में मिलती तो मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाता, तुम तो इतनी अलग हो चुकी हो, इतना डिफरेंट, इतनी सुंदर। तभी वो कहती है अंकल मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। और वो ब्रॉच उसके कोट में लगा देती है। पीछे से जॉर्ज आता है जो उसे बेहोश कर देता है और वो दोनों उसे अंदर ले जाते हैं। वो बेहोशी की हालत में है, उसके हाथ भी बंधे हुए हैं और साथ में जॉर्ज और अंकल चैटर ड्रिंक कर रहे हैं। तभी चैटर कहता है ओहो बेटा, तुम उठ गई। तभी ये सब देख के लूसी कहती है कि जॉर्ज, मुझे पता था इन सब चीजों में तुम्हारा ही हाथ है, तुम ऐसी ही हरकतें कर सकते, तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ। तभी अंकल चैटर कहते हैं कि अरे बेटा, हमारी बात तो सुनो, तुम्हारे डैड के मरने के बाद वैसे भी तुम ही बची हो, अगर तुम भी मर जाओगी तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा ना। तो वो कहती है अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप मेरे डैड के दोस्त हैं। तभी उसके अंकल कहते हैं कि हर एक को अपनी बिजनेस चलाने का शौक होता है, अगर मैंने ये सब सोच लिया तो इसमें क्या बुरा किया। और वो गुस्से में वाइन का गिलास भी वहीं फेंक देते हैं। तभी जॉर्ज कहता है कि अरे अंकल, हमें इसे फोर्सफुली साइन करवाना होगा एग्रीमेंट, उसके बाद हम इसे मार देंगे, वैसे भी इसके डैड ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। तभी लूसी कहती है अंकल चैटर प्लीज आप मेरी बात सुनिए, ये सब बकवास कर रहा है। तभी वो कहता है कि सच में तुम्हारे डैड ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें पता है मेरी भी अपनी कंपनी थी और यहाँ तक कि मैंने अपनी कंपनी के सारे शेयर्स एक मार्केट में लगाए थे गोल्डन कॉर्नर में, और मैं वहाँ डूब गया था, जिस वजह से देखो ना आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और तुम्हारे डैड ने वहाँ पे शेयर्स लगाए थे लेकिन उसकी कंपनी तो ठीक रही, मैंने तुम्हारे डैड के कहने पे ही सब कुछ किया था, लेकिन देखो तुम्हारे डैड ने मुझे डबो दिया और ऊपर से मुझे अपने कब्जे में रखा ताकि मैं उनके हिसाब से काम कर सकूं। अगर मैं अब अपने हिसाब से काम करूं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तभी लूसी कहती है मेरे डैड ऐसे नहीं है, मेरे डैड हमेशा आपकी हेल्प करते थे, अंकल आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तभी चैटर कहता है कि तुम्हारे डैड ने कभी मेरी हेल्प नहीं की, तुम्हारे
तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो लूसी कहती है कि जब आप एक बार अमेरिका में फंस गए थे तो मेरे डैड ने आपको बचाने के लिए 30 मिलियंस दिए थे। अंकल आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तभी चैटर कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ। लूसी कहती है कि अंकल मुझे सब कुछ पता है, मेरे डैड ने मुझे हर एक चीज बताई है, मैंने हर एक प्रोजेक्ट के बारे में जाना है। तभी चैटर कहता है तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे डैड ने तुम्हें वही बताया होगा ना जो तुमने उनसे सीखा है। तभी वो कहती है मेरे डैड मुझे हमेशा वही प्रोजेक्ट्स देते थे जो कि फेल हो चुके हैं। दूसरी तरफ जॉर्ज कहता है अपनी बकवास बंद करो लूसी, तुम अंकल को वैसे भी क्या बकवास सुना रही हो। तभी वो कहती है कि मुझे अंकल से बात करनी है और वो कहती है कि अंकल डैड ने आपके लिए हर एक चीज की है, वो चीजें कैसे भूल सकते हैं। तभी जॉर्ज कहता है तुम्हें कैसे पता लूसी, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है ना। तभी लूसी कहती है कि मुझे हर एक चीज पता है, मैंने उस प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी किया था और यहाँ तक कि आपको आपके चैटर ग्रुप के सारे शेयर्स लगाने के लिए भी डैड ने मना किया था, लेकिन आपने अपने बलबूते पे वो शेयर्स लगाए थे और मेरे डैड ने अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स ही लगाए थे, जिस वजह से आपकी कंपनी डूब गई थी और हमारी नहीं। और जिस टाइम आप सर्बन ग्रुप में फंसे थे उस टाइम मेरे डैड ने अपनी कंपनी के शेयर्स गिरवी रख के आपको बचाया था। उसके बाद भी आपको बहुत बार मेरे डैड ने बचाया था, हमने आपके ऊपर 700 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं और अब आप ऐसा कर रहे हैं। मेरे डैड के मरने के बाद आप ऐसा कैसे कर सकते? तभी जॉर्ज कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी वो फिर से कहता है कि फिर भी मेरे डैड ने आपको संभाला, यहाँ तक कि अपने बिजनेस में आपको पार्टनर बनाया, अपने बिजनेस में 15% शेयर्स आपको दिए और गोल्डन कॉर्नर में भी आपको जाने का मौका दिया। दूसरी तरफ जॉर्ज फिर से कहता है वैसे भी स्वेल कंपनी के पास बहुत सारे पैसे थे, तो क्या हुआ अगर आपने चैटर अंकल की मदद कर ही दी। अच्छा तो तभी होता जब आप चैटर ग्रुप को खड़ा करने में उनकी हेल्प करते। मैं सही हूँ ना अंकल चैटर? तभी वो कहता है कि हाँ और वो उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है। तो जॉर्ज कहता है कि अंकल हमें इसे जल्दी से जल्दी साइन करवाना होगा और इसे मारना होगा। दूसरी तरफ लूसी फिर से कहती है अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरे डैड ने आपके लिए इतना कुछ किया, आपके लिए हर प्रोजेक्ट में उन्होंने इन्वेस्ट किया, अंकल प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तभी हम देखते हैं कि चैटर अंकल फिर से कहते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला, तुम्हें साइन करने ही होंगे, फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम साइन करोगी या नहीं। तभी जॉर्ज कहता है कि अंकल चैटर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारा प्लान तो था ना कि इससे साइन करवाएंगे और इसे मार देंगे। और वो दोनों आपस में ही बहस करने लगते हैं। तभी अंकल चैटर कहते हैं कि ये मेरा घर है, यहाँ पे डिसीजंस मेरे होंगे। तभी लूसी सोचती है मेरे डैड के ये दोस्त हैं, मुझे इन्हें लास्ट चांस तो देना ही होगा। और वो फिर से कहती है कि अंकल चैटर आप मुझे छोड़ दीजिए और आपके साथ मैं कोई भी ग्रज नहीं रखूंगी, मैं जो भी फेस करवाऊंगी वो सिर्फ जॉर्ज से फेस करवाऊंगी। दूसरी तरफ अंकल चैटर के दिल में कुछ ना कुछ तो चल रहा है और वो लूसी के पास जाने लगता है। तभी जॉर्ज उसे रोक के कहते हैं अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वो लूसी का गला पकड़ के कहता है कि इसे तो मरना ही होगा। तभी चैटर अंकल भी कहते हैं हाँ लूसी तुम साइन करो, और जॉर्ज कहता है देखा अंकल मेरी साइड है। हम देखते हैं कि लूसी बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो कहती है कि अंकल चैटर मैंने आपको बहुत चांसेस दे दिए लेकिन अब नहीं। और वो अंकल चैटर को कहती है अंकल चैटर आपके घर पे कौन कौन है, आपका बेटा भी 17 साल का है और ऊपर से 70 साल की आपकी मॉम, वो घर पे ठीक तो है ना, आप एक बार फोन तो करके देख लीजिए। तभी अंकल चैटर कहते तुम क्या बकवास कर रहे हो, अगर मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी लूसी कहती अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं गारंटी नहीं देती कि आपकी फैमिली को क्या हो जाएगा। और अंकल चैटर कॉल करने लगते हैं लेकिन घर पे उसका कोई भी फोन नहीं उठाता। फिर लूसी फिर से कहती है कि अरे अब आप देख लीजिए आपको सफर करना है या आपकी फैमिली को, अगर मैं मरी तो आपकी फैमिली भी मर जाएगी। और अंकल चैटर गुस्से में उसका गला पकड़ लेते हैं और लूसी फिर से कहती है कि आप इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हैं, आप मुझे मारोगे और पीछे से आपकी फैमिली भी मर जाएगी, अब आप देख लो आपको क्या करना है। तभी वो कहता है कि मुझे पता है मेरी फैमिली तुम्हारे कब्जे में नहीं है, तुम झूठ कह रही हो ना। तभी लूसी कहती है कि तुम्हारे बेटे का नाम जैक है ना, और वो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता, ठीक है अगर तुम्हें ऐसे ही गेम खेलनी है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लूसी कहती है कि अब तुम देखो तुम्हें फोन आएगा, और उसे फोन आता है और फोन पे पता चलता है उसका बेटा कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे घर के बाहर खड़े हैं। और वो हैरान हो जाता है और कहता है मेरी बच्चों को जाने दो, मेरी मॉम को जाने दो, और वो उसे थप्पड़ लगा देता है और
कहता है कि तुम मुझे धमका रही हो ना, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तभी लूसी कहती है मुझे यहाँ से सेफली जाने दो और तुम्हारी फैमिली भी सेफली फ्री हो जाएगी। ये देख के जॉर्ज बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हम देखते हैं दूसरी तरफ अंकल चैटर चाकू लेके उसके हाथ की रस्सी काटने वाला है और जॉर्ज हर एक चीज देख रहा है। तभी लूसी कहती है अंकल मुझे बचा लीजिए और जॉर्ज कहता है अंकल आप इसकी बात का विश्वास मत कीजिए, हमें इसे यहाँ से जाने नहीं देना है, आज हमें इसे मारना है ताकि हम स्वेल ग्रुप को अपने पास ले सके। तभी अंकल चैटर वो चाकू उसके गले में रख देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बच्चों को मारोगी, अब तुम देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम देखते हैं कि लूसी फिर से कहती है कि अंकल चैटर आप एक बार फिर सोच लीजिए, अगर मुझे थोड़ा सा भी हार्म हुआ मेरा तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद वैसे भी स्वेल कंपनी आपके पास नहीं जाएगी, वो चैरिटी में चली जाएगी, ऊपर से आप अपने बच्चे और अपनी मॉम से भी हाथ धो बैठेंगे। तभी हम देखते हैं जॉर्ज फाइल लेके कहता है कि लूसी इसमें साइन करो नहीं तो तुम देख लेना, वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ही होनी चाहिए। तभी लूसी कहती है तुमने और विला ने जो मेरे साथ किया, मेरे डैड को मारा, मेरा एक्सीडेंट करवाया, मेरे बच्चे को मारा, मैं तुम्हें तो अपनी कंपनी हरगिज नहीं लेने दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हम देखते हैं कि जॉर्ज फोन पे बात करवाता है जिसमें आवाज आती है कि अरे हमने मिस्टर जॉशन की एशेस को बाहर निकाल दिया है, सर आप बताइए उन्हें कहाँ फेंकना है। तो लूसी कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुमने मेरे डैड को मारा, ऊपर से अब तुम मेरे डैड के एशेस के साथ ऐसा करोगे। तभी जॉर्ज गुस्से में कहता है मैं तुम्हें मार के ही दम लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और लूसी कहती है हरगिज नहीं, तुमने जो भी प्लॉटिंग मेरे अगेंस्ट करनी थी तुम कर चुके हो, अब इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। और हम देखते हैं लूसी फिर से कहती है कि अंकल आपने इसके साथ मिलके प्लान बनाया ना, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो मैंने आपको ब्रॉच दिया था वो ब्रॉच ही नहीं, वो तो एक वॉइस रिकॉर्डर है, आप एक बार उसे प्ले करके देखिए उसमें क्या मिलेगा आपको। जैसे ही वो उस वॉइस रिकॉर्डर को प्ले करता है उसे पता चलता है कि जॉर्ज तो उसके साथ भी गेम खेल रहा था, उसकी हेल्प ले रहा था ताकि वो लूसी को कंपनी साइड हटा सके और सारे शेयर्स वो अपने पास कर सके। ये सब देख के अंकल चैटर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये सच है जॉर्ज, तुम मेरे साथ ऐसा करने वाले थे। तभी वो कहता है नहीं अंकल चैटर आप इसके ऊपर विश्वास मत कीजिए। तभी लूसी कहती है ये सब बातें तुमने कैफे में बैठ के नहीं की थी, मुझे पूरा पता है ये सब तुमने ही किया था। दूसरी तरफ जॉर्ज चाकू लेके लूसी को पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। तभी लूसी कहती है तुम दोनों ने मेरे खिलाफ जो भी करना था तुम कर चुके हो। हम देखते हैं कि अंकल चैटर फिर से कहते हैं कि रुक जाओ आपस में फाइट मत करो। तभी लूसी कहती है अंकल मैंने आपको बहुत सारे चांसेस दे दिए लेकिन अब मैं आपको कोई भी चांस नहीं देने वाली। तभी अंकल चैटर का फोन रिंग होता है जिसमें उसका बेटा कहता है प्लीज डैड हमें बचा लीजिए प्लीज डैड। ये सुन के वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है कि लूसी तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया। तभी लूसी कहती है मैंने तो पहले ही कहा था मुझे छोड़ दीजिए, तभी आपका बच्चा और आपकी माँ सेफ रहेगी। तो अंकल चैटर चाकू जॉर्ज के हाथ से लेके उसके हाथ की रस्सी निकाल देता है और लूसी वहाँ से चली जाती है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं ऑफिस में लूसी बैठी हुई है और वहीं पे अंकल चैटर भी बैठे हुए हैं। तभी लूसी कहती है कि आप मेरी कंपनी के 15% शेयर्स भी मेरे नाम पे करवा रहे हो और आप यहाँ से चले जाएंगे, दूसरी बार आप मेरी आंखों के सामने कभी नहीं आएंगे। और अंकल चैटर साइन करके कहते हैं कि ठीक है लूसी। और लूसी कहती है आपका वेट कार कर रही है, आप नीचे जाके अपने सारे गुनाह पुलिस को बताएंगे, उसके बाद आप अपने बच्चों के पास जा सकते हैं। और अंकल चैटर वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं लूसी अपना काम कर रही है, तभी पीछे से जॉर्ज आता है और चाकू उसके गले में रख देता है और कहता है तुमने क्या सोचा था कि तुम बच जाओगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, अब हिलना मत। लूसी कहती है कि जॉर्ज तुम कर क्या रहे हो। दूसरी तरफ लूसी को दिमाग में ध्यान आता है जब तक यहाँ मुझे कोई बचाने नहीं आता तब तक मुझे इसे अपनी बातों पे उलझाए रखना होगा। और जैसे ही वो फोन उठाती है और जॉर्ज उसका फोन भी तोड़ देता है और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम आज मरने वाली हो। तभी लूसी कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और वैसे भी अगर तुम मुझे कंपनी में मारोगे तो सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगा ना। तभी जॉर्ज कहता है पहले तो तुम्हें पेपर साइन करने होंगे और लूसी उसकी बात को मान जाती है और कहती है कि ठीक है। हम देखते हैं जॉर्ज उसे कहता है तुमने मुझे हमेशा ही सर्वेंट की तरह ट्रीट किया है, मैंने 3 महीने लगाए थे पॉकेट मनी इकट्ठी करने के लिए और तुम्हें गिफ्ट लेके दिया तो तुमने उसे कहाँ रखा है, तुम्हें याद है तुमने
तुमने उसे स्टोर रूम में रखा? क्या मेरे गिफ्ट की ये भी वैल्यू नहीं थी कि तुम उसे अपने पास रख सकते? तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और आज जब मैं स्वेल कंपनी को अपने पास रखना चाहता हूँ तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुम्हें मार ही दूंगा। मैंने हमेशा हर एक चीज करने की कोशिश की, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट मैं था। यहाँ तक कि कॉलेज में भी सब लोग मुझे तुम्हारा चमचा कहते थे और तुम्हारा पपी कहते थे। तुम तो कॉलेज में कभी क्लासेस भी नहीं लगाती थी, फिर भी सारी स्कॉलरशिप तुम्हें मिलती थी, ना कि मुझे मिलती थी। और यहाँ तक कि मैं तो पार्ट टाइम जॉब भी करता था। तभी लूसी कहती है कि अरे ये सब ऐसा नहीं है, मेरे डैड ने हमेशा हर एक चीज तुम्हारे लिए की, तुम्हें फेवर किया। तभी वो कहता है कि जब तुम्हारा कॉलेज पास आउट हुआ तो तुम्हारे डैड ने तुम्हें बहुत बड़ी पोजीशन दे दी कंपनी में, और जब मेरा पास आउट हुआ तो मुझे एक क्लर्क बना दिया। तो लूसी कहती है मेरे डैड ने मुझे बिजनेस की नॉलेज पहले से ही दी थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे मैनेजर की पोजीशन दी थी और वो चाहते थे कि तुम शुरू से सीखो। तभी वो कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड के लिए क्या नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए कुकिंग की, यहाँ तक कि 3 साल घर पे रह के हर एक चीज की। तभी लूसी कहती है मेरे डैड ने तुम्हें वैसे भी जॉब ऑफर की थी, लेकिन वो तुम नहीं करना चाहते थे, तुमने खुद ही चुना था घर में रहना। और तुम बताओ मैंने क्या तुम्हें कभी प्यार ही नहीं किया जैसा तुमने किया, और यहाँ तक कि इतने टाइम से कंपनी को तुम ही तो संभाल रहे थे ना। तभी जॉर्ज कहता है कि अब मुझे संभालना नहीं है, अब मुझे इस कंपनी का मालिक बनना है। तो लूसी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, मुझे लैपटॉप चाहिए ताकि मैं डॉक्यूमेंट्स बना सकूं कि कंपनी के सारे शेयर्स तुम्हारे नाम पे हो जाएं। और वो लैपटॉप उठाती है, तभी हम देखते हैं उसका ध्यान तो फोन पे है और वो फोन करना चाहती है, वो इमरजेंसी बटन दबाना चाहती है। और वो कहती है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स तो तैयार कर लिए, लेकिन मुझे इसे प्रिंट करना है और मुझे प्रिंट आउट करने के लिए उठना होगा। जैसे ही वो उठती है, फोन थोड़ा दूर है और हम देखते हैं कि वो फोन के पास पहुंच नहीं पा रही। तभी वो एक्टिंग करती है टेबल पे गिरने की और कहती है कि मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, प्लीज मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, मुझसे नहीं उठा जाता। और जॉर्ज कहता है बस इस एक्टिंग को बंद कर दो, मुझे तुम्हारी एक्टिंग नहीं सुननी है। तो लूसी कहती है प्लीज साइड टेबल पे मेरी दवाई रखी हुई है। और हम देखते हैं लूसी बटन दबाने वाली है, लेकिन जॉर्ज उसे बटन नहीं दबाने देता और उसे भी खींच के पीछे साइड टेबल के पास लेके जाता और कहता है तुम मुझे फूल बना रही हो ना, यहाँ तो कोई दवाई नहीं है। तभी लूसी कहती है शायद ये मिसअंडरस्टूड हुआ था, शायद दूसरे ड्रॉअर में है। और वो एक झटके से फोन में इमरजेंसी बटन दबाना चाहती है, लेकिन वो नहीं दबा पाती क्योंकि जॉर्ज उस फोन को फेंक देता और कहता है अच्छा तुम मेरे साथ चालाकी करोगी ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा। और वो चाकू से उसे मारने वाला है, तभी उसका फोन रिंग होता है और वो फोन तो विला का है, जो कहती है कि तुम तो उसके हस्बैंड हो, तुम्हें हर एक चीज के बारे में पता होगा कि उसने मेरी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या किया है। और तभी हम देखते हैं पीछे से लूसी चिल्लाती और कहती है विला प्लीज मुझे बचा लो। तभी जॉर्ज फोन कट कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है विला तुम्हें बचाएगी? विला ही तो तुम्हें मारना चाहती थी, वो तो मैं था जब तुम्हें हर बार बचा लेता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं विला को अजीब सा लगता है और कहती है क्या सच में मुझे लूसी को बचाना चाहिए? और उसे याद आने लगता है कैसे लूसी ने उसके सामने हर एक बात रखी है कि कैसे उसने उसकी मॉम को बचाने की कोशिश की, कैसे उसके डैड ने उसकी कंपनी बचाई, अब सारे शेयर्स उसके नाम कर दिए हैं। और वो अपने मॉम के सेफ को ओपन करके देखती है कि वहाँ उसके मॉम की डायरी है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं अपनी बेटी को सच नहीं बता सकती क्योंकि मेरी बेटी के एग्जाम्स चल रहे हैं, मेरा हार्ट बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, लास्ट स्टेज का कैंसर पहुंच चुका है। जॉशन और लूसी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं मुझे बचाने के लिए, यहाँ तक कि स्पेशल मेडिसिन भी बनवा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब होगी। वो नेक्स्ट पेज देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मैं जॉशन को बता चुकी हूँ कि स्वेल कंपनी को एड्स के साथ जोड़ देना मेरे जाने के बाद, और तुम ही कंपनी संभालना, जब मेरी बेटी संभालने लायक हो जाएगी तब तुम मेरी बेटी को दे देना। ये सब देख के विला बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या ये सच है? और हम देखते हैं तभी उसकी मॉम ने नेक्स्ट पेज पे लिखा है कि मैं विला से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और लूसी भी मेरी अपनी ही बेटी है क्योंकि उसने मुझे हमेशा रिस्पेक्ट दी, जॉसन ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया, मैंने उन्हें कहा है कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना, आई लव यू विला। और ये सब सुन के और देख के विला बहुत ज्यादा रोती है और उसी डायरी को उसने गले से लगा के रखा है। तभी वो इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट भी देखती है और कहती है कि अरे लूसी ने सब कुछ सच कहा था, मैंने कितना कुछ गलत कर दिया, लेकिन अब मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगी, मैं लूसी को बचाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हम देखते हैं कि वो एरिक को कॉल करती है और कहती है कि लूसी खतरे में है, प्लीज उसे ट्रेस करो। और उसे याद आता है कि कैसे उसने उसे धक्का दिया, कैसे उसके डैड का कार एक्सीडेंट करवाया, यहाँ तक कि कैसे उसने हर एक चीज की, ऊपर से उसने ऑक्सीजन भी
निकाल दी थी, उसे मारने के लिए धनुष चलाया, यहाँ तक कि उसने इतना टॉर्चर कर दिया उसके हस्बैंड के साथ वो रही। और वो कहती है मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी कि अब लूसी को परेशानी हो। हम देखते हैं कि जॉर्ज और लूसी वहीं पे है और जॉर्ज लूसी को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, उसे मारने के लिए कह रहा है और कहता है कि मैं जो भी हूँ तुमसे साइन करवा के ही रहूंगा ताकि ये कंपनी मेरी हो जाए। और वो उसे चाकू मारने वाला है, तभी वहाँ पे विला और एरिक पहुँच जाता है और एरिक और विला वहाँ जाके कहते हैं जॉर्सन तुम क्या कर रहे हो, ये सब मत करो, इन सब चीजों को छोड़ दो। लूसी उन्हें देख के उनकी तरफ भागने लगती है, लेकिन जॉर्ज उसका बाल पकड़ के उसे खींच लेता है और चाकू उसके पास रख के कहता है अगर एरिक और विला तुम आगे आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो विला को देख के कहता है कि विला तुम एकदम से कैसे चेंज हो गई, तुम तो मेरी साइड थी ना। तभी विला कहती है कि गलती मेरी ही थी क्योंकि मैं भी इस कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, मैंने हर एक चीज अपने बहकावे में आके की, मैंने खुद से ही स्टोरी बनाई थी। और वो कहती है मेरे पास 20% शेयर्स हैं, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज लूसी को छोड़ दो। तभी जॉर्ज कहता है मुझे 20% नहीं, मुझे 100% शेयर चाहिए, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा और यहाँ तक कि मैं लूसी को भी मार दूंगा। ये सब देख के एरिक और विला बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी लूसी उसे कोनी से मारती है और भाग के आगे चली जाती है। विला उसका चाकू रोक लेती है जिस वजह से चाकू विला के हाथ में लग जाता है। ये देख के लूसी विला के पास जाती है और कहती है तुम्हें चोट लगी क्या। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और कहती है कि कल्प्रिट कौन है। हम देखते हैं कि जॉर्ज को वहाँ से ले जाया जाता है। तभी विला कहती है कि गलतियाँ तो मैंने भी की है ना सिस्टर, मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ध्यान रखो। और वो भी पुलिस के पास चली जाती है। हम देखते हैं एरिक लूसी के पास आता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। लूसी अपने डैड के फोटो के सामने खड़ी है। तभी वहाँ पे एरिक आता है और कहता है कि अंकल मैं आपकी बेटी का हमेशा ध्यान रखूंगा, हमेशा उसके लिए स्टैंड लूंगा। और वो लूसी को कहता है चलो हमारा नया घर वेट कर रहा है और वो उसके साथ चली जाती है। इसी के साथ ये स्टोरी